इनसाइड बार, तीसरा इनसाइड बार, चौथा, पांचवी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, जूमिंग इन मार्केट स्ट्रक्चर की हम बुक समरी कर रहे हैं, डिटेल बुक समरी यहाँ पर कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था बियरिश और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो आप जाके पहले चैप्टर नंबर 1 देखिए। मैंने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हम जल्दी से जल्दी इस बुक को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डिटेल व्यू में। तो हमने आपको बताया पहले पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था यहाँ पर कि बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करते हैं। तो आज बारी हमारी चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग इनसाइड बार स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप पावर ऑफ स्टॉक्स वाले जो सुभाषिश सर हैं, अगर आप उनको फॉलो करते होंगे तो आप उनकी मोस्ट ऑफ वीडियो में यही बोलते हैं कि यहाँ पर इनसाइड बार बन रहा था, यहाँ पर इनसाइड बार बन रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ये हो गया। बहुत बार आपने देखा होगा। तो दोस्तों, उसी को यहाँ पर बुक के माध्यम से बता रहे हैं हमारे ऑथर, और वही मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा कि उसको आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हम बता दें कि इनसाइड बार को ट्रेड करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है दोस्तों, इनसाइड बार को ट्रेड करने का बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको लो रिस्क ट्रेड मिलती है। मतलब अगर आप केवल इनसाइड बार को ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क होगा उस ट्रेड पर काफ़ी कम हो जाएगा, और इनसाइड बार की मदद से हम रिवर्सल और कंटिन्यूएशन यहाँ पर पहचान सकते हैं। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स होगा ये हमको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनसाइड बार कैंडल होती कैसी है। ठीक है, आप पहले ये जानना जरूरी है। दोस्तों, मान लेते हैं हमारी ये पहली कैंडल बनती है। ठीक है ना, ये हमारी पहली कैंडल बनी है। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी वो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल है। ठीक है, तो इनसाइड बार का मतलब अगर आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि जो हमारा पहली कैंडल का हाई है और पहली कैंडल का लो है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है, कौन सी बनी, हमारी ये वाली। ये वाली कैंडल है हमारी पहली कैंडल के अंदर ही खत्म हो जानी चाहिए। मतलब इस जो कैंडल का जो हाई है ये हाई, और इस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए ये वाली कैंडल। तो इसको बोलेंगे हम इनसाइड बार। तो ये कैंडल काफ़ी पावरफुल है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पर पावरफुल है। आप पहले समझ लीजिए इनसाइड बार होता क्या है। पहली कैंडल बड़ी बनती है, दूसरी कैंडल उसी के बीच में खत्म हो जाती है, बन के खत्म हो जाती है, ये होती है हमारी इनसाइड बार, और बहुत ही पावरफुल यहाँ पर ये कैंडल है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर ये कई टाइप यहाँ पर होते हैं इनसाइड बार के, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला होता है दोस्तों स्मॉल रेंज इनसाइड बार, छोटी रेंज, लार्ज इनसाइड बार और मल्टीपल इनसाइड बार। वो मैं आपको आगे बता दूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट जो इनसाइड बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो बताते हैं। ये हमारी कैंडल हमको ये बताती है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो हो रही है दोस्तों कम। ठीक है, ये जो हमारी इनसाइड बार जो हमारी कैंडल है ये हमको बताती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो इसको भी मैं आगे डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर एक हल्का सा चार्ट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसकी मदद से फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा पहले यहाँ पर होता क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि इनसाइड बार यहाँ पर कैसे बना और यहाँ पर कैसे ब्रेकआउट हुआ, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक मिनट। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सबसे पहली यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल रेंज इनसाइड बार। ठीक है दोस्तों, के स्मॉल रेंज इनसाइड बार। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहली कैंडल ऐसी होती है और दूसरी कैंडल होती है उसके इनसाइड में ख़त्म होने वाली। ठीक है, बट दोस्तों एक बात और, जो अब ये विक भी होती हैं यार। ठीक है, ठीक है, किसी भी कैंडल बनने के लिए विक भी होती हैं, विक्स भी होती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भाई ऐसे से बनता है, ठीक है, तो मार्केट में ज़रूरी नहीं है वो वैसे ही बने, बट हमको यहाँ थोड़ा बहुत 19-20 लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, मान लो क्या होता है कि कोई ये कैंडल कंप्लीट बनी है। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये कंप्लीट बनी है, विक्स उसकी है, और नेक्स्ट कैंडल उसकी ऐसी बनी है। ठीक है, ये वाली, तो तब भी ये वाली कैंडल इसके अंदर ही खत्म हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक तरीके से इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, ये है स्मॉल रेंज इनसाइड बार, मतलब बहुत ही कम रेंज की इनसाइड बार, बहुत छोटी कैंडल। अब स्मॉल रेंज कैसी होती है कि मतलब कि जो पिछली कैंडल होगी वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी और नेक्स्ट कैंडल वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वो इनसाइड बार ही होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, आप इस वाली कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल, ये एक छोटी कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर एक इनसाइड बार बना है। अब देखिए इनसाइड बार कैसा बना है। इस कैंडल ने यहाँ पर इस कैंडल की विक के हाई और लो
के अंदर ही क्लोज दिया, ये होगी हमारी एक इनसाइड बार। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसका ब्रेकआउट दे देती है और यहाँ पर हमारी ट्रेड हम ले सकते हैं ब्रेकआउट लेने के लिए उस डायरेक्शन में। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। ठीक है, आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे, वो मैं सब आपको यहाँ पर आगे बताऊंगा। पहली बात, आप कंफ्यूज मत हो ना कि ठीक है कि सर यहाँ पे आप विक्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है दोस्तों। ठीक है ना, विक्स को इंक्लूड करना है, जो विक होती है उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सिनारियोज। अब यहाँ पर एक कैंडल और है, वो और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट और है, उसको भी हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें, ठीक है, यहाँ पर मार्केट हमारा आता है और ये एक रेड कैंडल बनाता है, ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या इनसाइड बार बनी चाहिए दोस्तों। ये हमारा लार्ज रेंज इनसाइड बार कैंडल, मतलब दोस्तों ये वाली जो कैंडल है हमारी पिछली वाली प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल है, मतलब बड़ी है, तो इसको बोलेंगे लार्ज रेंज इनसाइड बार, मतलब रेंज जो है उसकी ज़्यादा है। और नेक्स्ट हमारी जो इनसाइड बार कैंडल बनी है वो देखिए आप कितनी छोटी सी है और पूरा रेंज कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका विक ये ऊपर ये रहा, इसका ये रहा, तो इस वाली कैंडल ने यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसके अंदर ही क्लोज दिया है। तो ये हो गई हमारी इनसाइड बार का यहाँ पर पैटर्न पूरा बन चुका है। अब हमको ट्रेड कैसे लेना है, तो कुछ नहीं करना, हमको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। ये हमारा ये हाई हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है आपको ट्रेड लेनी है, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा जस्ट आपका जो इनसाइड बार है उसके नीचे, ये आ हुआ आपका स्टॉप लॉस। और फिर दी मार्केट कहाँ गया है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर स्मॉल रेंज इनसाइड बार कैसी होती है, फिर लार्ज इनसाइड बार कैसी होती है, फिर मल्टीपल इनसाइड बार, मतलब बहुत सारी इनसाइड बार बन रही है मल्टीपल, उसको कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए गौर से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक हमारी मार्केट ऊपर आता है, उसके बाद एक हमारी कैंडल बनती है, उसके बाद हमारी एक और इनसाइड बार कैंडल बनी। ठीक है, एक और इनसाइड बार कैंडल बनी, एक और इनसाइड बार कैंडल बनी, और एक और इनसाइड बार कैंडल बनी, एक और इनसाइड बार कैंडल बनी, मतलब 1 2 3 4 5 इनसाइड बार हमारी कैंडल बनती है बैक टू बैक। तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनसाइड बार। ठीक है, ये हम इसको बोलेंगे। ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हो गया हमारा मल्टीपल इनसाइड बार। अब जैसे ही मार्केट हमारा ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, ब्रेकआउट दिया, हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या है, ट्रेड यहाँ पर लेना है दोस्तों। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ होगा, स्टॉप लॉस आपको यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ गया। आई होप ये जो देखो स्मॉल रेंज, लार्ज रेंज और मल्टीपल इनसाइड बार की जो रेंज ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, जो छोटी रेंज होगी वो होगी हमारी स्मॉल, थोड़ी बड़ी रेंज होगी वो होगी लार्ज, और मल्टीपल में क्या होगा, बहुत सारे फॉलोइंग वो बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल इनसाइड बार बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं मल्टीपल इनसाइड बार्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हमारी सॉरी यहाँ पर अब एक हमारी कैंडल बनी, उसके बाद एक और हमारा इनसाइड बार। ठीक है, हाँ, थर्ड कैंडल ने क्या हुआ, यहाँ पर इसका रेंज ब्रेक किया है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर दो हमारे यहाँ पर क्या हुए हैं, दो कैंडल्स पे यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, हाँ ये वाली, इस एक मिनट, जो हमारी ये वाली कैंडल, ये हमारी इनसाइड बार बनी है, बट जो हमारी थर्ड कैंडल है इस पे क्या हुआ दोस्तों, एक मिनट, हाँ ओके, तो मैं शुरू से बताता हूँ हुआ क्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पर एक कैंडल बनता है, उसके बाद एक हमारा इनसाइड बार कैंडल बनता है। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड कैंडल आप देख सकते हैं, ये इनसाइड बार क्लोज इसने वहीं पे दिया, बट इसका विक ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था इसका पहली वाली कैंडल का लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। देखो मार्केट में आपको भी पता है कि फॉल्स सिग्नल बहुत मिलते हैं, बट अगर आप इस कैंडल को देखकर भी ट्रेड लेते और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता तब भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होती, बट नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और मार्केट नीचे गया। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल इनसाइड बार। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस कैंडल पर भी ट्रेड ले देते हैं, अगर फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने के बाद भी, तब भी आपको प्रॉफिट होता, बट यहाँ पर इसका क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये भी एक मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल्स में आप इसको काउंट
कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी लिखा हुआ होता है आप कंप्लीटली उसको फॉलो कर सकते हैं, बट मार्केट आपको पता है, मार्केट को तो कोई भी नहीं पहचानता, बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब मैं बताऊंगा कि दिस इज पावरफुल पैटर्न बिकॉज इट्स टेल लो वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। ये इतना पावरफुल इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये हमको बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। इनसाइड बार बनते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है। और जब क्या होता है, देखो दोस्तों, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो कंटिन्यूस पीरियड पर क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है, कभी यहाँ पर कम होती रहती है। तो ये आपको बताता है यहाँ पर। और दोस्तों सबसे पावरफुल साइन होता है जब हमारा मार्केट क्या बनाता है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल इनसाइड बार बनते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। तो उसको केयरफुली वॉच करना चाहिए क्योंकि उसके बाद बहुत तगड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर आता है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप इनसाइड बार देखने को मिले। अब उसमें क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे कि कहीं भी अगर इनसाइड बार बन रहे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। कहाँ जब कहाँ बने तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, कब आपको इनसाइड बार यहाँ पर ट्रेड करनी है। तो दोस्तों सीधी बात है, आपको अगर मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पुल बैक का वेट करना। देखो मैंने पहले चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, बियरिश और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जब हम ट्रेड कर रहे थे वो मैंने आपको बताया था कि जब भी वो बने तब भी आपको यहाँ पर पुल बैक का वेट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां भी वही सिनारियो बैठेगा, मैं आपको दिखाता हूं आगे चल के, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैच द ट्रेंड। अब एक्चुअल में कि इनसाइड बार को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला। तो सिंपल है, मैंने आपको जैसे कि बताया था, आपको 20 मूविंग एवरेज के पुल बैक का यहां पर वेट करना है। आपका 20 का मूविंग एवरेज हो या आपका ट्रेंड लाइन हो, तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है पुल बैक, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको तब भी एक पुल बैक का वेट करना। अब पुल बैक चाहे ईएमए हो, ईएमए इस बुक में मेंशन की हुई है, चाहे आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन हो, ठीक है ना, ये आपको वेट करना है। और जब रेसिस्टेंस या सपोर्ट पर हमारा ये इनसाइड बार बनता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर दोस्तों जो इनसाइड बार का जो यहाँ पर हाई या लो टूटता है तब आपको ट्रेड यहाँ पर करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, मान लो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, आप देखिए इस वाली कैंडल पे एक यहाँ पर इनसाइड बार बनता है, ठीक है, इनसाइड बार बनता है, ठीक है, ओके, यहाँ पर इनसाइड बार बन गया। उसके बाद जैसे कि हमने बताया था कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस होगा आपकी इसके नीचे, ठीक है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर इनसाइड बार बनता है और यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पे इस कैंडल का अगर हाई तोड़ा तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो आपकी कुछ एंट्री यहाँ हो जाएगी और मार्केट बूम कर जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो दोस्तों आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, मार्केट ने किया है पुल बैक, ठीक है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये मतलब आप देखिए ट्रेड आपकी कहाँ बनेगी, ट्रेड बनेगी आपके पुल बैक पे, ठीक है। ये आपको एक कंफर्मेशन दे देगा कि यहाँ एक पुल बैक हो रहा है, कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट कभी भी एक लाइन में नहीं चलता, ऐसे अपना चलता रहता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो हमको पुल बैक का यहाँ पर वेट करना, और हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक चार्ट और हमारे सामने आया, तो यहाँ पर मार्केट एक हमारा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, और मार्केट हमारा हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये सब बना रहा है, ठीक है ना। मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टाइम फ्रेम है यहाँ पर हमारा 1 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, इस टाइप से चल रहा है। मतलब एक कंटिन्यूस हमारा डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे हमको ट्रेड करना, वो हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। इनसाइड बार को हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो हमारे ऑथर साहब ने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है, आप इस वाली कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो पहली हमारी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनती है हमारी इनसाइड बार, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सीधा बात है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो गया ऊपर, या आप ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फिर वेट करें या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। मोस्ट प्रोबेबली हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है जहां पर मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब नीचे की तरफ जैसे ही हमारा ब्रेक डाउन होगा हम ट्रेड ले देंगे, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल इनसाइड बार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और
देखो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया है, बहुत हमको एक अच्छी सुविधा दी है पुल बैक की, तब हमने ट्रेड लिया। ऐसे मार्केट यहाँ नीचे है, फिर एक और इसने पुल बैक दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, आप देख सकते हैं। इनसाइड बार के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्केट फॉलो करता है जब मार्केट हमारा इसमें होता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो इनसाइड बार पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड में आफ्टर ब्रेकआउट, तो मतलब ये अगर मार्केट हमारा क्लियर डाउन ट्रेंड में, तो आपको क्या है यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करना है। सिंपल बात है, आपको पुल बैक का वेट करना है। कुछ रूल्स यहाँ पर ये बता रहे हैं, वो हम देख लेते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है। मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, आपको पुल बैक मिलना चाहिए। पुल बैक के बाद जब या सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, इनसाइड बार बने तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम है बियरिश या बुलिश, तब आपको ट्रेड करना है। आपको ट्रेड तभी करना है जब कंप्लीटली ब्रेकआउट हो जाए, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में बताया था, अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी बन गई है तो एक बार फिर आपको यहाँ पर वेट करना है पुल बैक का, ठीक है ना। वो अभी आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। एक चार्ट और यहाँ पर मदद से देखते हैं। मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, पुल बैक दे रहा है, छोटे छोटे पुल बैक दे रहा है, आप देख सकते हैं ये पुल बैक दे रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई लोअर हाई ये बना रहा है, ठीक है। ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज लाइन हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल इनसाइड बार्स बन रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा, हाँ ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये हमारी एक इनसाइड बार बना, ये एक इनसाइड बार बना, ये एक इनसाइड बार बना, ये एक इनसाइड बार बना, और एक ये इनसाइड बार बना, ठीक है। इतने सारे इनसाइड बार यहाँ पर बने हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है इस पॉइंट पे, तो आप एंट्री लें यहाँ पे। अगर दोस्तों मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे हैं ना, वो बहुत, अगर आप मल्टीपल इनसाइड बार कैच करने में कामयाब हो रहे हो तो आपको बहुत बड़ा मूव यहाँ पर मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल इनसाइड बार का वेट करना है दोस्तों। उसके बाद कुछ रूल्स यहाँ पर फिर बताए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ओह सॉरी, देखो वही बात है, प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एक पुल बैक देना चाहिए, सब रेसिस्टेंस के पास पुल बैक देना चाहिए, मल्टीपल इनसाइड बार बनने चाहिए, वेट फॉर द ब्रेकआउट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। एक और चार्ट हम दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, डाउन गया, पुल बैक दिया, फिर डाउन आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर डाउन आया, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड में है। अब हमको देखना है भाई, ये हो गई हमारा एक तरीके से रेसिस्टेंस, दोनों कौन से, एक मिनट, ये आपकी ट्रेंड लाइन भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। 50 का ई में, 20 का ई में, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। मार्केट ने रेसिस्टेंस के टुवर्ड पुल बैक दिया, और फिर हम देखते हैं क्या हुआ, एक मिनट, बड़ी कैंडल, उसके बाद यहाँ पर एक और इनसाइड बार, एक और इनसाइड बार, एक और इनसाइड बार, उसके बाद ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद या तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको फिर भी हिट होने वाला है, स्टॉप लॉस ये है। उसके बाद फिर एक और कहानी स्टार्ट हो जाती है, वो देखिए आप, बड़ी कैंडल, उसके साथ एक और इनसाइड बार, 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 और फाइनली ब्रेकडाउन। उसके बाद देखिए मोमेंटम, ठीक है ना दोस्तों, कुछ समझ में। अगर आपने यहां भी ट्रेड ले दिया तब भी कोई प्रॉब्लम ना, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया। अगर आपने यहां एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके रूल भी हम एक बार देख ले रहे हैं, क्या रूल्स हैं। वही रूल्स हैं, अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो उसको आप रिट्रेस का वेट कीजिए, पुल बैक या तो आपकी ट्रेंड लाइन के पास का, या आपका 20 और 50 का ई का पुल बैक पर इन मल्टीपल इनसाइड बार बनने ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, ब्रेकआउट सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाए तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बताया गया। एक चार्ट में हम और देख लेते हैं। ये हो गया आपका 20 का मूविंग एवरेज, 50 का EMA, ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये होगी एक हमारी कैंडल, ठीक है। उसके बाद पहली इनसाइड बार, पहला इनसाइड बार, दूसरा इनसाइड बार, तीसरा इनसाइड बार, चौथा, पांचवी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। पांचवी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया,
कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका कहीं हो जाएगा नीचे। उसके बाद मार्केट एक फेक सिग्नल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस तब भी हिट नहीं होगा। एक इनसाइड फिर एक ऊपर बनता और बड़ा कैंडल बनता है यहाँ पर, जो बोलते हैं ना कि बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर इस वाली कैंडल पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप, मैं दोस्तों बोलूँ, मैं अगर मैं होता तो मैं तो यहीं पे ले लेता, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पे ट्रेड ले लेता और स्टॉप लॉस कहाँ लगा देता, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देता, यहाँ लगा देता, मतलब अपने हिसाब से मैं लगा देता, ठीक है ना, ये बुक के हिसाब से बता रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ गया, आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। तो आपको, आप एंट्री मत समझिए, आप ये देखिए कि मल्टीपल ब्रेकआउट बन रहे हैं, मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं, सपोर्ट के आसपास बनने चाहिए दोस्तों, मेन वो है, ठीक है। तो चलो और हम कुछ देख लेते हैं। फिर रूल इन्होंने बताए, वही सेम रूल है, अब ट्रेंड में होना चाहिए, पुल बैक एक होना चाहिए, प्रीवियस हाइट ब्रेक करना चाहिए, मल्टीपल इनसाइड बार बनने चाहिए, ब्रेकआउट का हमें वेट करना, ये वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक चार्ट और हम देख लेते हैं। ये होगी हमारी ट्रेंड लाइन, ये हो गया हमारा EMA। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर तो आया गया ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको देखना है यहाँ पर अपने क्या इनसाइड बार कहाँ कहाँ बन रहे हैं। सीधी सी बात है, जब अप ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट के आसपास हम इनसाइड बार बनेंगे, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लो रेंज, यहाँ पर एक इनसाइड बार बना है, ठीक है ना, एक यहाँ पर इनसाइड बार बना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, इनसाइड बार यहाँ पे इस वाले एरिया पे तो कहीं भी इनसाइड बार नहीं बना, ठीक है। इसको भी आप ऐसे इनसाइड बार ट्रेड मेंशन कर सकते हो, परफेक्ट इनसाइड बार यही है दोस्तों, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसे इनसाइड बार देखने भी लग जाएंगे मार्केट में, ठीक है ना, और 4 में से दोस्तों अगर आपका एक आध बार फॉल सिग्नल समझ के भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट मिलेगा ना दोस्तों, भयंकर प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अब तक हो गया होगा, चलो एक चार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इनसाइड बार सेटअप बन रहा है, कितना इनसाइड बार सेटअप बना, मार्केट कैसे चल रहा है, अप अप, फिर हल्का डाउन, हल्का पुल बैक, फिर अप, फिर पुल बैक। यहाँ पर यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज़ है बताने लायक, ठीक है, वो मैं आप बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक इनसाइड बार सेटअप बना, आप ले सकते हैं, आप मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपका इसके नीचे होना ही होना है। मार्केट हमारा कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है और यहाँ इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, 20 की मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिए, इस वाले पॉइंट पे एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनता है इनसाइड बार। दोस्तों आपने बहुत बार देखा, निफ्टी बहुत भयंकर गिर जाता है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बड़ी बड़ी कैंडलों में गिरता है, वो दोस्तों इनसाइड बार के बाद ही गिरता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइड बार बनता है, फटाक से मार्केट क्रैश, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों सेटअप मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। चलो एक इनसाइड बार का एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जब मार्केट हमारा यहाँ पर मार्केट हमारा नीचे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखिए मल्टीपल यहाँ पर इनसाइड बार बन रहे हैं। ये एक बड़ी कैंडल होगी, उसके बाद ये आप देखिए, खुद ही देखिए दोस्तों, जैसे लो ब्रेक होता है आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर देखिए मार्केट फटाक से नीचे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा। आप खुद ही देखिए, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट पॉज कर देता हूँ और आप देखिए, खुद ही देखिए, इस एरिया को खुद देखना, आप इस वाले एरिया को खुद देखिए कैसा लग रहा है। कितनी बार आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये बनते हुए देखा होगा, कितनी बार देखा होगा दोस्तों, आप खुद देखिए, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कुछ रूल्स बता रहे हैं हमारे ऑथर साहब, वही सेम रूल्स हैं। सपोर्ट लेवल पे आने चाहिए, प्राइस बाउंस बैक, क्रिएट ए न्यू स्विंग हाई एट द रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। फॉर्मिंग मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, एंटर वंस पैटर्न हैज ब्रेकआउट दे देगा, पुल बैक, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मार्केट रेंज में, तब आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। मल्टीपल मार्केट ऊपर नीचे, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, फिर 2 कैंडल, एक ये वाली और एक ये वाली, ये इनसाइड बार है। अब हम बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट ऐसे भागता था, जब मार्केट की रेंज फिक्स हो, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, आपने देखा होगा मार्केट ऊपर नीचे फ्लैश करता रहता है। यहाँ पर एक इनसाइड बार बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर आपको ट्रेड लेनी है। टारगेट होगा आपका जो प्रीवियस हाई होगा, ये वाला हाई आपका, 1 मिनट, ये वाला हाई आपका टारगेट, ठीक है, ये होगा। स्टॉप लॉस तो आप इजीली अब लगा ही लेंगे बिल्कुल उसके नीचे। आप इनसाइड बार देखने की कोशिश करें, और जैसे इनसाइड बार ब्रेक होता है ना दोस्तों, जैसे इनसाइड बार ब्रेक होता है, तुरंत आपको ट्रेड यहाँ पर ले लेना है। इनसाइड बार ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे,
आपको ट्रेड लेना। ठीक है, तो अब 2 मिनट आप 2 मिनट आप इस चार्ट को देख लीजिए, 2 मिनट आप देख लीजिए। ठीक है, आप 2 मिनट देखिए, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है दोस्तों। चलो, इसके भी रूल सेम है, पुल बैक का वेट करना, फाइंड प्रीवियस की लेवल, सपोर्ट कहाँ पे है, वंस द प्राइस इज द की लेवल एंड फॉर्मिंग इनसाइड बार, सपोर्ट पे पहुंचने का इनसाइड बार बनाता, वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट करना, यही आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बिल्कुल आपका इनसाइड बार या प्रीवियस कैंडल के नीचे। फिर एक और यहाँ पर इनसाइड, इन्होंने मल्टीपल इनसाइड्स बार का यहाँ पर एग्जांपल दिया। देखिए यहाँ पे कैंडल बनती है, मार्केट हमारा सपोर्ट ले रहा है इन पे, मूविंग एवरेजेस पे, इनसाइड बार 1 2 3 4 5 6, ये इनसाइड बार बनते हैं और इस वाली कैंडल पे होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ हो गया, फिर देखिए मार्केट बूम। ठीक है ना, तो बहुत इजी है आपको पैटर्न पहचाने, आपको हर यार कैंडल स्टिक पैटर्न तो बहुत सारे हैं, बट आपको हर एक को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। कुछ मेन जैसे हमने पीछे बुलिश एंगल्फिंग वगैरह बताया था, और बुलिश एंगल्फिंग से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इनसाइड बार है, और वो भी मल्टीपल इनसाइड बार। ये आपको पहचानने में आ गया तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, बोलते ना लाइफ झिंगा लाला। तो यहाँ पर इस चैप्टर का कंक्लूजन आ गया, मतलब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला। आप कुछ इस कंक्लूजन को जरूर ध्यान से पढ़िए। नॉट ऑल इनसाइड बार आर क्रिएटेड इक्वल, इक्वल नहीं होते हैं दोस्तों, हमको 19-20 का यहाँ पर अंतर रखना पड़ता है। डिफरेंट काइंड होते हैं, स्मॉल रेंज, लार्ज, ये आपको पता ही है। ठीक है, जो हमारी छोटी इनसाइड बार रेंज कैंडल बनती है वो बता दिए इनडिसीजन मार्केट में। ठीक है, इनसाइड बार, ठीक है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन यहाँ पे आपको बताता है। ठीक है, ओके, अभी मार्केट ये हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रेडिंग पिन बार स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप हमको ऐसे ही फॉलो करते रहिए, आप हमको सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। अभी के लिए मैं वीडियो खत्म करता हूँ, चलो बाय दोस्तों।